रहबरे खेल, जंगलात और NYC, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स ये सब जानना चाहते हैं कि इनसे ये आपने जो वादा किया हुआ है, जिनके बलबूते के ऊपर 2014 और 15 के संसद और विधानसभा के चुनावों के बीच में इन लोग बच्चों से वादे किए गए थे, वो वादे कब पूरे होंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद आपने LG मनोज सिन्हा साहब स्वयं भी वादा किया था कि तमाम लोग ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद पक्के कर दिए जाएंगे। PDD, PHE, PWD, रहबरे खेल, टीचर्स, रहबरे जंगलात, सेहत, SRO 202 के बच्चे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, होम गार्ड्स, NYC, SPOs। और आज ये बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इनको कहा गया है, आपने तो कहा था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद इन्हें पक्का कर देंगे। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के कुछ सवाल हैं जो वो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर रोज आप बड़े बड़े सेमिनार्स के बीच में, उद्घाटन समारोह में ये बातें करते हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान 5 अगस्त 2019 के बाद राज्य का दर्जा छीनने के बाद वो यूनियन टेरिटरी में बहुत खुश हैं। और उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद उन नौजवानों ने वो सब स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि यह जो 5 अगस्त 2019 के बाद उनके साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। इसीलिए मैं ये प्रश्न आपसे पूछता हूं, और ये सभी लोग जानना चाहते हैं, ये नौजवान जानना चाहते हैं। उनमें PHE, PDD, PWD के, फिशरीज डिपार्टमेंट के, कैजुअल डेली रेटेड वर्कर्स, हमारे रहबरे खेल टीचर्स, SPOs, होम गार्ड्स और रहबरे खेल, जंगलात और NYC, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स ये सब जानना चाहते हैं कि इनसे ये आपने जो वादा किया हुआ है, जिनके बलबूते के ऊपर 2014 और 15 के संसद और विधानसभा के चुनावों के बीच में इन लोग बच्चों से वादे किए गए थे, वो वादे कब पूरे होंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद आपने LG मनोज सिन्हा साहब स्वयं भी वादा किया था कि तमाम लोग ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद पक्के कर दिए जाएंगे। PDD, PHE, PWD, रहबरे खेल, टीचर्स, रहबरे जंगलात, सेहत, SRO 202 के बच्चे, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, होम गार्ड्स, NYC, SPOs। और आज ये बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इनको कहा गया है, आपने तो कहा था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद इन्हें पक्का कर देंगे। आज भी ये इस बात के इंतजार में, चंद रोज पहले इन्हें फिर कहा गया था, किसी नेता ने आपको कॉल करके यह कहा कि आप इनकी मिलवाना चाहते हैं, और उस नेता ने यह कहा कि वो PA से बात हुई है आपके प्राइवेट सेक्रेटरी से, और उसने ये कहा कि खाने के बाद, आज से 6 दिन पहले की ये बात है कि खाने के बाद उपराज्यपाल साहब आप इनसे मिलेंगे। और आज वही PHE, PWD, PDD के डेली वेजर्स, तमाम विभागों के डेली वेजर्स आपके इंतजार है कि आप कब उन्हें राजभवन में बुलाएंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। और ये भी जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि CISF, BSF के बच्चों को जो सिलेक्शन फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वो जो बैठे हुए हैं, उनके साथ आप कब मिल रहे हैं। और आप ये भी बताएं कि PHE, PDD, PWD के डेली वेजर जो भूख हड़ताल के ऊपर जो सुसाइड्स तक करने को तैयार हो गए हैं, भुखमरी के शिकार हो गए हैं, इन्हें राजभवन में आप कब मिलने जा रहे हैं, कब अपने राजभवन में आप इनको बुला रहे हैं, कब इन डेली वेजरों को आप पक्का करने जा रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण जल्द से जल्द कीजिए। बड़ा रोष है, आक्रोश है, और ये बच्चे बड़े बेहद परेशान हैं। इनके ऊपर राजनीति की जाती है। इनको कहा जाता है कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ तो आपको पक्का करेंगे, हमें प्रधानमंत्री बनाओ तो आपको पक्का करेंगे, हमें सांसद बनाओ तो आपको पक्का करेंगे। लेकिन आखिर में इन्हें निराशा के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। और आपने भी इनको कहा है, वादा किया था इनसे, PHE, PDD, PWD तमाम डेली वेजर्स को। तो आप बताएं कि आप इन डेली वेजर्स को
कब मिलने जा रहे हैं? प्रश्न 1। और एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स जो आतंकवाद अलगाववाद के शिकार हो गए हैं, होम गार्ड्स, एनवाईसी, एसपीओज और तमाम कैजुअल डेली रेटेड वर्कर्स को आप कब राजभवन में बुला रहे हैं? मैं फिर दोहराता हूं, पीएचई, पीडीडी के डेली वेजरों को आप कब अपने राजभवन में मुलाकात के लिए बुला रहे हैं? सीआईएसएफ, बीएसएफ के एस्पायरेंट्स को कब आप राजभवन में मिलने के लिए बुला रहे हैं? रहबरे खेल टीचर्स, आपकी लिखी हुई चिट्ठियां उपराज्यपाल साहब, डायरेक्टर हेल्थ, डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सर्विसेज वाले कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आप रहबरे खेल टीचर्स को कब मिलने जा रहे हैं? इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनीज को आप कब मिलने जा रहे हैं? और ट्रेन्ड मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए आप कब योजना बनाने जा रहे हैं कि उन्हें केमिस्ट दुकानों का लाइसेंसेस मिले जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है? 50,000 नौकरियों का तो आपका जो वादा है वो तो मालूम नहीं कहां चली गई। अब तक तो आप जो 10 लाख दरख्वास्तें क्लास 4 के लिए लगी हुई हैं, अब तो वो भी भर नहीं पा रहे। आप हमें बताएं स्पष्ट रूप से, जिन जिन विभागों के मैंने नाम लिए हैं, जिन बच्चों के मैंने जिक्र किया है, इन बच्चों को आप कब राजभवन में बुलाने जा रहे हैं? उनसे मीटिंग करेंगे क्या? आपकी एजेंसीज तो आपको, सीआईडी की एजेंसीज, इंटेलिजेंस की एजेंसीज तो पल पल की खबर देती होगी ना कि ये लोग कौन कौन से बच्चे एहतजाज कर रहे हैं, कौन कौन से धरने प्रदर्शनों के ऊपर हैं, क्या मांगे हैं उनकी। तो फिर आप इनसे मिलते क्यों नहीं? आप मिले। इनके ऊपर राजनीति की जा रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आप ये बताएं, इस वीडियो को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और तमाम विभागों के पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, रहबरे खेल टीचर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ के नौजवान, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स, होम गार्ड्स, कैजुअल डेली रेटेड वर्कर्स, ट्रेन्ड मेडिकल असिस्टेंट, ये वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप यह बताएं आपके बयान में, जब आप किसी सेमिनार का उद्घाटन करेंगे, कि आप इन बच्चों को कब बुला रहे हैं और आप इन बच्चों को कब बुलाने जा रहे हैं और मीटिंग राजभवन में, और कब इनसे आप इनकी बातों को सुनेंगे। जय हिंद। यही संदेश मिशन स्टेटहुड का, जो जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की मांग की 5 अगस्त 2019 से बात कर रहा है, और हम अपना राज्य का दर्जा और डोगरा रियासत को वापस लेंगे और जम्मू कश्मीर को एक फिर से नई रियासत बनाएंगे, जिसमें पीओ के गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। और मिशन स्टेटहुड अपने इस इरादे के ऊपर कायम है और अपना राज्य का दर्जा वापस लेकर करेंगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के तहत हम आपसे कहते हैं कि इन लोगों को इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज लगाने के लिए जो जमीनें दें, उन्हें लीज के ऊपर दी जानी चाहिए, और 100% नौकरियां जो हैं मेरे बच्चों को मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले आप यह बताएं कि इन जिन बच्चों का मैंने जिक्र किया है, इन बच्चों को कब आप राजभवन में बुलाने जा रहे हैं? ये आपके न्योते का, इनविटेशन का ईमेल्स लिख लिख करके इंतजार कर रहे हैं कि आप कब इन्हें राजभवन में बुलाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये उपराज्यपाल तक, मनोज सिन्हा साहब तक, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी तक पहुंच सके, और ये पता चल सके कि जम्मू के जो नेता लोग हैं, संसद है, वो इनकी कोई पैरवी ठीक से नहीं कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। और तमाम डेली वेजरों को जल्द से जल्द कब बुला